बिहार चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग के 3 दिन बाद नतीजे आ जाएंगे। अब की बार बिहार में किसकी होगी सरकार? उधर अमेरिका में 3 दिन से चल रही गिनती के बाद भी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे फंसे हुए हैं। अब तक के रुझानों में डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप से आगे हैं और 270 सीट के बहुमत से बस थोड़ी दूर है। लेकिन अंतिम फैसला आने में अभी और वक्त लगेगा, क्योंकि जॉर्जिया में वोटों की गिनती दोबारा की जाएगी। इसके बाद चुनाव के नतीजे जो भी आए, इसमें सबसे दिलचस्प फैक्टर के रूप में उभरे हैं जो बाइडेन, एक मिडिल क्लास फैमिली मैन जो 5 दशकों की सियासत में 3 हादसों से गुजरे। वो 77 साल की उम्र में कैसे बने प्रेसिडेंट कैंडिडेट? देखिए जो बाइडेन की पूरी जर्नी 20 दिलचस्प कहानियों में। जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर, ये पूरा नाम है उस शख्स का जिसे दुनिया जो बाइडेन के नाम से जानती है। 77 साल की उम्र में भी बाइडेन न सिर्फ अपने पिता का नाम हूबहू लिखते हैं, बल्कि संकट के समय में पूरे हौसले के साथ खड़ा होने का फलसफा भी अपनाते हैं। जो बाइडेन जब बड़े हो रहे थे तब उनके पिता के तेल का कारोबार संकट में था। उन्होंने वकालत शुरू कर परिवार को संभाला। आज देश के सामने संकट है महामारी और बेरोजगारी के दौर से उबरने का, तो 77 की उम्र में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी कबूल कर ली, वरना ये ओहदा तो उन्हें 32 साल पहले मिल गया होता। में जिस रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबलेदार बने बाइडेन, कॉलेज और वकालत के दिनों में इसी रिपब्लिकन विचारधारा से प्रभावित हुआ करते थे। ये साल 1960 के दशक के आखिरी साल थे। तब अमेरिका की सत्ता जॉन एफ कैनेडी और उसके बाद लिंडन जॉनसन जैसे डेमोक्रेट प्रेसिडेंट के हाथ से फिसलने लगी थी। लेकिन जो बाइडेन 1969 में राष्ट्रपति बने रिपब्लिकन रिचर्ड निक्सन को उसी तरह नापसंद करते थे जैसे आज वो डोनाल्ड ट्रंप को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। रिपब्लिकन से यही चिढ़ उन्हें डेमोक्रेट्स की पॉलिटिक्स में ले आई और 1972 में पहली बार डेलावर से जूनियर सीनेटर चुने गए। इसके बाद ठीक 15 साल बाद वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के सशक्त उम्मीदवार थे। साल 1987 प्रेसिडेंट नॉमिनेशन का ऐलान। जिस दौर में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कई सवालों से विवादित बिजनेसमैन हुआ करते थे, उस दौर में जो बाइडेन अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित पद के दावेदार थे। ये दशक भी रिपब्लिकन पार्टी के दबदबे का था, मगर गहराते खाली संकट और युद्ध की आशंका के बीच जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के सशक्त उम्मीदवार बनकर उभरे थे। इसकी वजह थी बतौर सीनेटर उनका लंबा अनुभव, जुडिशरी और फॉरेन पॉलिसी को लेकर बनी कई कमेटियों में उनकी अहम जिम्मेदारी। इस वजह से जो बाइडेन की पकड़ दूसरे विश्व युद्ध के बाद पैदा हुई पीढ़ी पर खासी मजबूत मानी जाती थी। लेकिन प्रेसिडेंट नॉमिनेशन को लेकर एक पेच आखिरी दौर में फंस गया। अमेरिका में ये आज भी माना जाता है, अगर 1988 में जो बाइडेन डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बन गए होते तो तत्कालीन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन को कड़ी टक्कर दे सकते थे। वो जीत जाते तो ना ही जॉर्ज बुश के साथ रिपब्लिकन दोबारा सत्ता में लौटती और ना ही खाड़ी युद्ध हुआ होता। जो बाइडेन इस युद्ध के सख्त खिलाफ थे। जॉर्ज बुश के वक्त में बतौर सीनेटर उन्होंने इराक पर अमेरिकी हमले के खिलाफ वोटिंग भी की थी। लेकिन जो बाइडेन के खिलाफ एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर गुटबाजी शुरू हो गई और दूसरा उनके ऊपर एक ब्रिटिश लीडर के भाषण चोरी का आरोप लग गया। ये विवाद इतना तूल पकड़ा कि रिपब्लिकन के मुकाबले उनकी लोकप्रियता घटती गई, जिसके बाद जो बाइडेन ने अपना नॉमिनेशन खुद ही वापस ले लिया। सितंबर 1987 में प्रेसिडेंट नॉमिनेशन की रेस से अलग होने का यह फैसला उन्होंने रिपब्लिकन प्रोपेगेंडा से तंग होकर लिया था, जिसमें उनकी एजुकेशन डिग्री और सिविल राइट्स मूवमेंट में शामिल होने के दावों पर सवाल खड़े किए गए थे। जो बाइडेन ने ऐसे आरोपों को खारिज करने के साथ चुप रहना ही बेहतर समझा, मगर इसी दौरान उनकी तबीयत बेहद खराब रहने लगी।
फरवरी 1988 में गर्दन में तेज दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 2 बार उनकी मुश्किल ब्रेन सर्जरी हुई। इसके बाद 7 महीनों तक उन्हें अमेरिकी सीनेट और चुनावी राजनीति से दूर रहना पड़ा। जो बाइडेन के मुताबिक ये साल 1972 से भी मुश्किल दौर था। 1972 का क्रिसमस वीक था। कुछ हफ्ते पहले सीनेटर बने जो बाइडेन अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ घर लौट रहे थे। उनकी कार को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था कि इसमें उनकी पत्नी नीलिया और 13 महीने की बेटी नाओमी की मौत हो गई। हादसे में वो खुद 2 बेटों के साथ तो बच गए, मगर पत्नी और बेटी की मौत का सदमा उन्हें सालों तक सताता रहा। एक तरफ सीनेटर बनने की खुशी तो दूसरी तरफ 2 बेटे अस्पताल में बुरी तरह जख्मी थे। इस वजह से वो वॉशिंगटन जाकर सीनेटर की शपथ भी नहीं ले पाए। बाइडेन को तब बेटे के हॉस्पिटल रूम से ही शपथ लेनी पड़ी थी। इसके बाद वो लगातार ट्रेन से वॉशिंगटन जाते और बेटों की देखभाल के लिए वापस लौट आते। बेटी सबसे छोटी थी। उसके पहले 2 बेटे थे, लेकिन बेटी की चाहत इतनी कि दोस्त मजाक करते करते 2 बच्चों के बाद अब रहने दो बाइडेन, बेबी बूमर मत बनो। तब बाइडेन कहते, जब तक मुझे बेटी पैदा नहीं होती तब तक मैं रुकने वाला नहीं, मुझे कहते रहो बेबी बूमर। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव तक डोनाल्ड ट्रंप उन्हें बेबी बूमर कहते रहे। अमेरिका में यह शब्द दूसरे विश्व युद्ध के बाद की आबादी के लिए कहा जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद 5-5, 6-6 बच्चे तक पैदा करने लगे थे। यह सिलसिला कोल्ड वॉर तक चला और इसे नियंत्रित करने को लेकर कानून बनाने की बात भी उठी। जो बाइडेन भी इसी पीढ़ी के हैं, जिनकी पहली शादी से 3 बच्चे हुए। बेटी की मौत के बाद 1977 में उनकी मुलाकात ट्रेसी जैकब नाम की एक इंग्लिश टीचर से हुई। जैकब उनकी उदास जिंदगी में सहारे की तरह आई। 1977 में शादी के बाद जो बाइडेन ने कहा, जिंदगी और सियासत में दिलचस्पी फिर से जगाने के लिए जैकब का शुक्रिया। बाइडेन के मुताबिक ये उनके लिए वाकई नया जीवन था। 1988 की ब्रेन सर्जरी के बाद दूसरा जीवनदान मिला जो बाइडेन को। तब दुनिया का नक्शा बदल चुका था। कोल्ड वॉर का मुकाबलेदार सोवियत रूस बिखर चुका था और जॉर्ज बुश सीनियर के शासन में अमेरिका अब मध्य पूर्व में हमलावर रुख अख्तियार कर रहा था। कुवैत पर इराक के कब्जे के बाद अमेरिका ने जो युद्ध किया उसका अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। अमेरिकी सीनेट में जो बाइडेन की अगुवाई में सैन्य हमले के खिलाफ बहुमत के साथ वोटिंग हुई। हालांकि अमेरिका का एक बड़ा वर्ग अमेरिकी हमले के पक्ष में था, लिहाजा जो बाइडेन की आलोचना भी हुई। इसी वजह से उन्होंने 1992 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ना मुनासिब नहीं समझा। उस साल डेमोक्रेटिक पार्टी ने बिल क्लिंटन को चुनाव मैदान में उतारा। क्लिंटन इराक पर अमेरिकी हमले को गैर जरूरी करार देते हुए चुनाव जीतने में सफल रहे। जो बाइडेन के बारे में माना जाता है वो बातचीत और भाषण के लहजे में जितने शांत मिजाज के हैं, रणनीति के मामले में उतने ही शार्प माइंडेड हैं। भाषण देने का अंदाज उनकी कमजोरियों में गिना जाता है। वो खुद भी मानते हैं मंच पर आने से पहले उन्हें बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। शुरुआती दिनों में उन्हें स्पीच थेरेपी का भी सहारा लेना पड़ा, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के थिंक टैंक्स में वो हमेशा शामिल रहे। 1992 में बिल क्लिंटन के लिए इराक पर अमेरिकी हमले के विरोध की जो बुनियाद बनाई, उसे रिपब्लिकन के लिए 8 साल तक टिकाना मुश्किल साबित हुआ। जो बाइडेन चाहते तो क्लिंटन के बाद साल 2000 में भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन सकते थे, मगर उस साल उन्होंने खुद से बेहतर अल गोर को माना, जो राजनेता होने के साथ मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट भी थे। 2020 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कड़ा मुकाबला और आखिरी वोट तक जैसी अनिश्चितता देखी जा रही है, वैसी स्थिति साल 2000 में भी बनी थी। तब डेमोक्रेटिक कैंडिडेट अल गोर ने रिपब्लिकन जॉर्ज बुश जूनियर को कड़ी टक्कर दी थी। जॉर्ज बुश को पॉपुलर वोट्स में हार का सामना करना पड़ा था, मगर फ्लोरिडा के 25 इलेक्टोरल वोट्स की वजह से अल गोर चुनाव हार गए। इसे लेकर विवाद खड़ा हुआ। खासकर हाथों से वोटों की गिनती को लेकर फ्लोरिडा में ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए। इसके बाद अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट को 2 बार मामले में दखल देना पड़ा।
लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 5-4 के मत से जॉर्ज बुश को विजेता घोषित कर दिया। रिपब्लिकन के खिलाफ जो बाइडेन अभी पीछे नहीं हटे थे, लेकिन साल 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के साथ स्थितियां ऐसी बदली कि रिपब्लिकन्स के सामने किसी का टिकना मुश्किल हो गया। टेरर अटैक के बाद ओसामा बिन लादेन की तलाश और अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग के साथ पूरे अमेरिका में नए राष्ट्रवाद की लहर चल पड़ी और तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के एक छत्र अमेरिका हृदय सम्राट बन गए। इस लहर के आगे जो बाइडेन ने 2004 का चुनाव लड़ने का इरादा त्याग दिया, लेकिन 2007 में जॉर्ज बुश शासन के खिलाफ बड़े आक्रोश को देखते हुए ऐसा इरादा किया कि अपनी पार्टी के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बराक ओबामा के खिलाफ प्रेसिडेंट नॉमिनेशन में खड़े हो गए। 2009 में बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बने तब उनके साथ जिस शख्स की दोस्ती की चर्चा सबसे ज्यादा हुई वो जो बाइडेन थे। बाइडेन को लेकर ये बात बराक ओबामा कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी कहते थे, मगर इसके ठीक 1 साल पहले की कहानी कुछ और थी। जनवरी 2007 में जब बाइडेन ने राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर अपने नाम की घोषणा की, तब अफगानिस्तान और इराक जैसे मसलों पर उनकी विदेश नीति की वजह से खूब समर्थन मिला। तब राष्ट्रपति के लिए जो दूसरे डेमोक्रेटिक नेताओं के नाम थे, उसमें हिलरी क्लिंटन और बराक ओबामा का नाम भी आने लगा था। इसमें सबसे मजबूत दावेदारी हिलरी क्लिंटन की माने जा रही थी। 2007 में जब नॉमिनेशन के लिए कैंपेन शुरू हुआ तो ओबामा और हिलरी क्लिंटन ने भी डेमोक्रेटिक पॉलिसी के तहत अमेरिकी युद्ध नीति की आलोचना शुरू की। तब बाइडेन ने एक सभा में कह दिया। बाइडेन के उस बयान की वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ही खलबली मच गई, लेकिन बाइडेन ने ये बात हल्के फुल्के अंदाज में कही थी और ओबामा ने भी उस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। एक जेंटलमैन की तरह ओबामा उन्हें अपने सीनियर की तरह तवज्जो देते थे। And your friendship has been one of the great joys of our lives. हालांकि बराक ओबामा की लोकप्रियता नॉमिनेशन राउंड से ही बढ़ने लगी थी। इधर लो प्रोफाइल रहने वाले बाइडेन की सभाओं में भीड़ कम उमड़ती। इस वजह से इलेक्शन फंड जुटाना बाइडेन के लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन रिपब्लिकन्स पर उनका तंज लाजवाब होता। जनवरी 2008 में जब डेमोक्रेटिक उम्मीदवार चुनने के लिए पहले चरण की वोटिंग हुई तो उसमें बाइडेन को समर्थन उम्मीद से कम मिला। उसके बाद बाइडेन ने अपना नाम वापस ले लिया। बाइडेन ने भले ही अपना नाम वापस ले लिया, लेकिन खुद की उम्मीदवारी के लिए जो कैंपेन चलाई थी उसके बाद रिपब्लिकन्स के मुकाबले डेमोक्रेट्स के लिए माहौल बन चुका था। ये बात बराक ओबामा बाइडेन से मुकाबले के बीच भी नोटिस कर रहे थे। जैसे ही बराक ओबामा का नाम राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए तय हुआ, उन्होंने बाइडेन से संपर्क किया और अपने साथ उपराष्ट्रपति के लिए खड़े होने का सुझाव दिया। पहली बार में तो बाइडेन ने ओबामा को सीधे मना कर दिया, लेकिन ओबामा रुके नहीं। आखिरकार अगस्त 2008 में बाइडेन उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने पर राजी हो गए। The next Vice President of the United States of America. 2008 के पूरे चुनाव प्रचार में बराक और बाइडेन की जोड़ी जमती चली गई और नवंबर 2008 में जब चुनावी नतीजे आए तो अमेरिकी जनता ने इस जोड़ी पर मुहर भी लगा दी। ओबामा राष्ट्रपति बने और बाइडेन अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे उम्रदराज उपराष्ट्रपति। लेकिन दोनों का अंदाज किसी नौजवान की तरह था। खाना पीना, जॉगिंग करना और यहाँ तक की जरूरत पड़े तो मसाज देना भी। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ मस्ताने अंदाज वाली नहीं, बल्कि गंभीर मसलों पर एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाली भी थी। इनमें से एक चुनौती थी ओसामा बिन लादेन पर सर्जिकल स्ट्राइक। 2 मई 2011 की रात, जिस दिन ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तानी ठिकाने पर अमेरिकन नेवी सील हमले की तैयारी में थी, वो फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सबसे मुश्किल था। उसके पहले ओबामा ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ लंबी बैठक की, सबकी राय पूछी, लेकिन जो बाइडेन ने उस मीटिंग में कुछ नहीं बोला। ये देखकर ओबामा भी हैरान थे, क्योंकि मीटिंग में शामिल सभी मंत्रियों की राय थी सूचना पक्की है तो स्ट्राइक की जानी चाहिए, लेकिन बाइडेन की चुप्पी ये बता रही थी कि 2 मई की रात हमले को टाल दिया जाए। बाइडेन की राय असल में थी भी यही, ओसामा बिन लादेन के ठिकाने पर हमला जोखिम भरा है।
इसीलिए इसे ग्रीन सिग्नल देने से पहले एक बार और ये पुख्ता किया जाए कि लादेन उसी ठिकाने में है। लेकिन बाइडेन ने अपनी ये राय मीटिंग में इसलिए नहीं दी क्योंकि दुनिया जिस ओबामा से उनकी दोस्ती के किस्से सुनाती है, इससे मतभेद जग जाहिर हो जाएगा। So as we walked out of the room and walked upstairs, जब वो मीटिंग के बाद कमरे से बाहर निकले तो मैं गया और कहा, आप अपने मन की सुनिए, सोचिए अगर मीटिंग में सबके सामने कहता कि आप हमले को मंजूरी दें या नहीं दें और आपका विचार होता कि हाँ अटैक किया जाना चाहिए, तो क्या होता? decision was a different decision. बाइडेन ने अपनी बात ओबामा को अकेले में जाकर बताई और हमला 2 मई को ही किया गया, जिसमें लादेन मारा गया। उस घटना के बाद ओबामा बाइडेन की दूरदर्शिता के और भी मुरीद हो गए। बाइडेन के इस भरोसेमंद साथ को ओबामा रोमांस कहा करते थे, यानी पेशेवर ओहदे से अलग भाई जैसा प्यार। इसका सम्मान भी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर किया। 2017 में जब ओबामा राष्ट्रपति पद छोड़ रहे थे तो उससे पहले बाइडेन को बेस्ट वाइस प्रेसिडेंट के मेडल से नवाजा। उस वक्त बाइडेन इतने अभिभूत हो रहे थे जैसे उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिल रहा हो, जबकि ओबामा चाहते थे कि वो 2016 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें। उसी साल डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवार बने थे, लेकिन बाइडेन ने निजी वजहों से इनकार कर दिया। दरअसल 2015 में उनके बड़े बेटे बीयू बाइडेन की ब्रेन कैंसर से मौत हो गई थी। इस मौत का सदमा ऐसा पहुंचा कि बाइडेन कुछ दिनों तक बतौर उपराष्ट्रपति के कामकाज से अलग रहे। 2016 में जब अगले राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा शुरू हुई तो सबसे पहला नाम बाइडेन का ही आया। दूसरी दावेदारी हिलेरी क्लिंटन की थी, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के सर्वे में उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं थी। ऐसे में बाइडेन ही एक विकल्प बचे। उनके नाम से ही पार्टी के इलेक्शन कैंपेन का खाका भी तैयार किया जा चुका था। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका मुकाबला 2016 के चुनाव में ही तय हो चुका था, लेकिन बाइडेन इसके लिए तैयार थे। उनकी राय थी, राष्ट्रपति के पद के लिए अगर आप अपना 110% नहीं दे सकते तो फिर आपको इसका ख्याल छोड़ देना चाहिए, और मैं इस वक्त भावनात्मक रूप से कमजोर हूं। दिल्ली में कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।